In 2010, an application reached the German embassy in Mumbai. Fewer than 3,000 Indians studied in Germany that year. There was no playbook. He walked in nervous. He walked out approved. 15 years later, he has personally overturned over 400 visa refusals. Recently, a student with refusal reached him. He found the exact mistakes you're making right now. Mistakes that will cost more than a refusal. क्या आपका जर्मन स्टूडेंट वीजा का रिफ्यूजल आया है? तो सबसे पहले एक बात ध्यान से सुनिए। रिफ्यूजल आपकी कहानी का द एंड नहीं है, ये एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। मैं आपको अभी एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। एक स्टूडेंट है जिसका गोइथे A1, A2, B1, एक बैचलर्स डिग्री, एक डिप्लोमा, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, फिर भी जर्मन स्टूडेंट वीजा हुआ रिजेक्ट। लेकिन री एप्लीकेशन के सिर्फ 4 दिन के बाद उसका वीजा हुआ अप्रूव्ड, बिना कोई नए सर्टिफिकेट के, बिना कोई नई कहानी के। आज मैं आपको वही 5 स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो एक रिफ्यूजल को अप्रूवल में बदल सकती है, और एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो 90% लोग स्किप कर देते हैं। वही सबसे जरूरी है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो वीडियो बीच में मत छोड़ना। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिफ्यूजल मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो या आपकी एप्लीकेशन खराब थी। जर्मन एम्बेसी का फैसला एक डिस्क्रिशनरी असेसमेंट होता है। इसका मतलब 2 अलग ऑफिसर सेम फाइल को अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो डॉक्यूमेंट आपकी फाइल में ऑलरेडी है वो एम्बेसी के रिव्यू में नोट ही नहीं होता। हमारी इस स्टूडेंट के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। रिफ्यूजल लेटर में लिखा था नो एम्प्लॉयमेंट, लेकिन उसका जॉब ऑफर लेटर ऑलरेडी फाइल में मौजूद था। एम्बेसी ने उसको मिस कर दिया। तो रिफ्यूजल लेटर को एक फाइनल वर्डिक्ट मत समझो, ये एक ओपिनियन है, और ओपिनियन को चैलेंज किया जा सकता है सही तरीके से। मैं अब आपको बताऊंगा एक्चुअल रीजन ऑफ रिजेक्शन। एम्बेसी ने लिखा, Since you obtained your diploma in medical laboratory assisting in 2022, you have not been engaged in any gainful employment but have only attended numerous German language courses. You already hold B2 certificate, so it is not evident why you wish to take another course. The assessment has therefore been to your disadvantage. Furthermore, you were unable to credibly demonstrate the purpose of your stay. Merely submitting an enrollment for a preparatory language course and providing sufficient means of subsistence is not adequate proof for your purpose of stay. इस रिजेक्शन लेटर का मतलब ये था कि एम्बेसी ने उसकी प्रोफाइल अच्छे से देखी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट 2024 से जर्मन लैंग्वेज सीख रही थी, उसके बाद वो A1, A2, B1, B2 कर रही थी, और आपको जैसे कि पता है इंडिया में जर्मन लैंग्वेज की डेट लेना कितना मुश्किल है। कभी कभी 5 मिनट में ही पोर्टल फुल हो जाता है। तो ये सारी चीजें एम्बेसी को हमें समझानी होती है। तो अभी हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटजी, रिफ्यूजल लेटर को इमोशन से नहीं, स्ट्रेटजी से पढ़ो। रिफ्यूजल आने के बाद पहला रिएक्शन होता है डर या गुस्सा, लेकिन सबसे पहला काम ये होना चाहिए, लेटर को ठीक से पढ़ो और हर एक रीजन को आइडेंटिफाई करो जो एम्बेसी ने दिया है। हर रिफ्यूजल लेटर में स्पेसिफिक रीजन होते हैं, ये रीजन ही आपका रोड मैप बनता है। और एक बात जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, लेटर में देखते ही नहीं है। हर लेटर में साफ लिखा होता है कि आप इस डिसीजन के अगेंस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स ऑफ बर्लिन में अपील कर सकते हो, नोटिफिकेशन के 1 महीने के अंदर अंदर। ये लाइन ही आपको आपका पहला लीगल ऑप्शन देती है, इसीलिए लेटर को पूरा पढ़ो लास्ट लाइन तक। स्ट्रेटेजी नंबर 2, अपना पाथ डिसाइड करो। फ्रेश री एप्लीकेशन या लीगल चैलेंज, दोनों का लीगल बेसिस क्लियर है। रास्ता 1, पाथ नंबर 1, एक फ्रेश री एप्लीकेशन। इसमें आप कोर्ट में नहीं जाते, आप रिफ्यूजल के हर रीजन को एड्रेस करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन लेटर के साथ दोबारा अप्लाई करते हो। एंड पाथ नंबर 2, आप इस रिफ्यूजल को लीगली चैलेंज कर सकते हो, जर्मन स्टूडेंट वीजा रिफ्यूजल के अगेंस्ट। आप एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स ऑफ बर्लिन में लॉयर के थ्रू, स्पेशली जो वर्वाल्टन्सगेरिस्ट बर्लिन है, उसमें आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिसीजन के नोटिफिकेशन के 1 महीने के अंदर अंदर। ये डेडलाइन स्ट्रिक्ट है, 1 महीना निकल गया तो ये रास्ता बंद हो जाता है।
इसीलिए रिफ्यूजल लेटर मिले तो सबसे पहले डेट नोट करो, क्योंकि घड़ी उस दिन से चालू होती है। फ्रेश री एप्लीकेशन तब सही है जब आप जल्दी क्लीनर फाइल के साथ दोबारा ट्राई करना चाहते हो। कोर्ट चैलेंज तब सही है जब रिफ्यूजल लीगली गलत लगता हो, जैसे एम्बेसी ने डॉक्यूमेंट मिस कर दिया या रीजन फैक्चुअल रॉन्ग है। हमारी स्टूडेंट के केस में जॉब ऑफर लेटर फाइल में था, पर एम्बेसी ने उसको मिस कर दिया और रिजेक्शन में लिख दिया नो एम्प्लॉयमेंट। रिफ्यूजल फैक्चुअली गलत था, तो स्ट्रैटेजी क्लियर थी। उस मिस को डायरेक्टली पॉइंट आउट करो और स्ट्रॉन्ग री एप्लीकेशन के साथ आगे बढ़ो। स्ट्रैटेजी नंबर 3, जस्टिफिकेशन लेटर लिखो। हर रीजन का पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दो। ये है वो स्ट्रैटेजी जो मैंने शुरू में बोली थी, जिसे 90% लोग स्किप कर जाते हैं। ज्यादातर लोग रिफ्यूजल के बाद सेम फाइल दोबारा सबमिट कर देते हैं और सोचते हैं कि शायद इस बार कोई अलग ऑफिसर मिल जाए। ये सबसे बड़ी गलती है। सही तरीका है एक जस्टिफिकेशन लेटर लिखना जो एम्बेसी के हर रीजन का सीधा जवाब दे, एविडेंस के साथ। अगर उन्होंने कहा नो एम्प्लॉयमेंट तो आप लिखो जॉब लेटर पेज नंबर सो एंड सो पर ऑलरेडी अटैच्ड है। हर पॉइंट एक एक करके क्लोज कर दो। ये लेटर ही आपकी री एप्लीकेशन का सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, अपने एविडेंस को इम्पॉसिबल टू मिस बनाओ। याद है जॉब ऑफर लेटर फाइल में था लेकिन एम्बेसी ने मिस कर दिया। री एप्लीकेशन में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट था उसे हमने फ्रंट एंड सेंटर में रखा, हाईलाइट किया और जस्टिफिकेशन लेटर में रेफरेंस किया। आपका काम सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल में डालना नहीं है, आपका काम है उसे इतना क्लियर बनाना कि ऑफिसर उसे मिस ही ना कर सके। स्ट्रैटेजी नंबर 5, इंटरव्यू को एग्जाम की तरह प्रिपेयर करो। री एप्लीकेशन का सबसे डिसीजिव पार्ट होता है इंटरव्यू, और इस पार्ट के बारे में मैं आपको कुछ पर्सनल बताना चाहता हूँ। जब मैंने खुद जर्मनी के लिए अप्लाई किया था, मेरा इंटरव्यू लगभग 1 से 1.5 घंटा चला था। और ध्यान रहे, ये इंटरव्यू किसी आराम की कुर्सी पर नहीं होता। आप एक विंडो के सामने खड़े होते हैं, खड़े होकर इंटरव्यू देना पड़ता है। सामने 1 या 2 ऑफिसर होते हैं, कभी पहले एक इंडियन ऑफिसर फिर एक जर्मन नेटिव ऑफिसर। सवाल पर सवाल। मैं उस विंडो के सामने खड़ा रह चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो प्रेशर कैसा होता है। और यही वजह है कि मैं हर स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए खुद पर्सनली प्रिपेयर करता हूँ। आई एम गोइंग टू जर्मनी बिकॉज इवन आई एम नॉट अ जर्मन सिटीजन, देन टू दे आर गिविंग मी द फ्री एजुकेशन। जर्मन काउंसुलेट अभी भी वही काउंसुलेट है जहाँ पर मैंने 15 साल पहले इंटरव्यू दिया था 2010 में। सेम छोटा सा काउंटर होंगे, 5 काउंटर होंगे, 1 2 3, और एक जाके आपका होगा कैबिन के अंदर। वो पूछेंगे व्हाई टीएच विल्दाओ, तो टीएच विल्दाओ विल ऑफर मी द गारंटेड प्लेस इन माय बैचलर्स प्रोग्राम व्हिच इज दिस एंड दिस, ताकि जब वो विंडो के सामने खड़ा हो तो अकेला महसूस ना करें। इस स्टूडेंट के साथ भी यही किया। वो खुद कहती है पहली बार सिर्फ नॉलेज थी लेकिन कॉन्फिडेंस मिसिंग था। पहले जो मेरा फर्स्ट वाला जो इंटरव्यू था उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, और नॉलेज तो ऐसे ही जैसे मुझे मेगा मैम और आपने जो मुझे बताया था वैसे मेरे पास नॉलेज तो सारा था। दूसरी बार प्रिपेयर होने के बाद उसने 3 चीजें की। पहली, अपनी पूरी फाइल खुद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस की। दूसरी, हर संभावित सवाल का जवाब रेडी किया, पहले से रेडी रखा था। लेकिन एक चीज़ मैं वो सीख पाई कि अगर आप पहुंचते ही, जैसे अमृतपाल सर ने बोला था कि अगर पहुंचते ही आप अपने फाइल का डिस्क्रिप्शन ऑल दे दोगे तो वो लोग सामने कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। लाइक उनके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा कि आपको क्या करना है, क्या है एडमिशन लेटर, क्या है कि नहीं। जैसे तो दूसरी बार मैंने वो कर दिया। हम बार बार मॉक इंटरव्यूज प्रिपेयर करवाते हैं जब तक जवाब नेचुरल ना हो जाए तब तक। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने उन्हें कहा था कि जर्मन में आपको कुछ लिखवाया जाएगा। एम्बेसी ने उसे एक टॉपिक दिया, प्लास्टिक वेस्ट पर जर्मन में लिखने के लिए कहा। सर्टिफिकेट अलग बात है, रियल टाइम लैंग्वेज एबिलिटी चेक होती है एम्बेसी में। जब आप अपनी फाइल खुद कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करते हो, ऑफिसर के पास डाउट करने की जगह नहीं बचती। ये स्किल एक दिन में नहीं आती, इसलिए इंटरव्यू प्रिपरेशन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। तो इन 5 स्ट्रैटेजीज का रिजल्ट क्या निकला? सेकंड इंटरव्यू ट्यूसडे को हुआ, पासपोर्ट वीजा अप्रूवल के साथ सैटरडे को हाथ में आ चुका था। 4 दिन
कोई नया सर्टिफिकेट नहीं, कोई नया डिप्लोमा नहीं, कोई नवी कहानी नहीं, सिर्फ रिफ्यूज़ल को सही तरीके से फाइट किया गया। और याद रखो, रिफ्यूज़ल एंड नहीं है, ये एक ओपिनियन है और ओपिनियन को फाइट किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपके काम आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते रियल रिफ्यूज़ल केसेस और उनके रियल सॉल्यूशंस आते हैं। आज नहीं तो कल ये आपके या आपके किसी जानने वाले के जरूर काम आएगा। और एक पर्सनल रिक्वेस्ट, अगर आपके किसी दोस्त या फैमिली का रिफ्यूज़ल हुआ है तो ये वीडियो उनको ज़रूर भेजो। कमेंट में लिखो फाइट अगर आपको रिफ्यूज़ल मिला है और आप दोबारा ट्राई करना चाहते हो, हम पर्सनली रिप्लाई करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके रिफ्यूज़ल लेटर और प्रोफाइल देखकर बताएं कि आपका केस फाइट करने जैसा है या नहीं, डिस्क्रिप्शन में फ्री प्रोफाइल असेसमेंट का लिंक है। रिफ्यूज़ल से डरना नहीं है, रिफ्यूज़ल को फाइट करना है और हर रिफ्यूज़ल एक दूसरा चांस देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।